हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इस पे डेली साइंस की क्लासेस चल रही है, तो आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं भौतिक विज्ञान का। तो देखो, भौतिक विज्ञान को अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे। तो देखो, परिभाषा क्या है इसकी। भौतिक विज्ञान वह प्राकृतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान क्या है? एक आपकी प्राकृतिक विज्ञान है। तो लिख लेते हैं अपने, भौतिक विज्ञान वह प्राकृतिक विज्ञान है, वह प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें द्रव्य तथा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो क्या लिखा हमने। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, द्रव्य और ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान को भी अपने समझ लेते हैं। विज्ञान, देखो वी का मतलब क्या हो गया आपका? वी का मतलब हो गया विशिष्ट, और ज्ञान आपका हो गया अलग से। तो विज्ञान को अपने संधि विच्छेद कर दिया, विशिष्ट ज्ञान। तो किसी भी चीज का अपने विशिष्ट ज्ञान लेते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपने विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा हमारी क्या होगी? भौतिक विज्ञान वह प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के तथा उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मात्रकों के बारे में। अब जो मात्रक होते हैं वो भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के? एक तो होते हैं आपके मूल मात्रक। दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके होते हैं मूल मात्रक और एक आपके होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कौन से होते हैं? मूल मात्रक जो होते हैं जो हमारे जो फिक्स रहते हैं। एक तो हो गया आपके मूल मात्रक और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। कौन से? व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो, मूल मात्रक कौन से होते हैं? मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। जैसे इंडिया में किलोग्राम को केजी बोला जाता है, तो भारत में भी किलोग्राम को केजी ही बोला जाएगा, जो आपके फिक्स मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो आज हम कुछ मात्रक पढ़ेंगे जो आपके मूल मात्रक हैं। जैसे लंबाई का मात्रक। लंबाई को अपने किस में मापते हैं? मीटर के अंदर। लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर के अंदर। और उसका साइन क्या रहता है? उसका साइन रहता है m। और द्रव्यमान को अपने किस में मापते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम के अंदर और उसका साइन रहता है kg। और समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेकंड, और इसको मापते हैं अपने s से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका ताप को अपने किस में मापते हैं? केल्विन में। तो के से इसको डिनोट किया जाता है, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको अपने क्या बोल रहे हैं? केल्विन में बदलना है। तो क्या करते हैं? 273 उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। और यदि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो माइनस कर देंगे। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसको लिखते हैं ए से। उसके बाद आपका आ गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और उसको लिखते हैं CD से। पदार्थ की मात्रा उसको अपने मापते हैं किसमें? मोल में, और उसको अपने शो करते हैं MOL से। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो प्रकाश वर्ष। क्या आ गया हमारा? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष के बारे में जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखो, जैसे आपका दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, है ना।
तो ये आपका क्या है, ये आपका एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक। वैसे ही जो लंबी दूरियां मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको अपने बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो देखो लंबी दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का। और यह किसका मात्रक है, यह भी आपका दूरी का मात्रक है। अब देखो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻⁻, कितनी होगी, -15। और दूरी को हमेशा किस में मापते हैं, मीटर के अंदर। तो एक प्रकाश वर्ष में इतना होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बल का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है और आवर्ती का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। उसके बाद कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल। तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। एक जूल में होते हैं 10⁻7 अर्घ। एक जूल में कितने होते हैं अर्घ, 10⁻7 अर्घ। और एक न्यूटन होता है उसमें कितने होते हैं, डाइन, 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। आवर्ती का मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज। और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। और नीचे मैंने शो कर रखा है डिग्री सेंटीग्रेड को यदि अपने केल्विन में बदलना है तो 273 उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये बातें आपकी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद अब हम चलते हैं राशियों पे। देखो राशियों से आपका क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से बताओ अदिश राशियां कौन सी है, निम्न में से बताओ सदिश राशि कौन सी है। तो आज हम बात करेंगे अदिश और सदिश राशि के बारे में। किसके बारे में, अदिश राशियां क्या होती है और सदिश राशियां क्या होती है। अदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण। जैसे मान लो कि 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ये उसका क्या हो गया, परिमाण। और सदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होगी, दिशा की भी जरूरत होगी। देखो अदिश राशियों में क्या है, ओनली परिमाण की जरूरत है। और सदिश राशियों में क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। अब आपको जैसे एग्जाम में क्या होगा कि आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताओ अदिश राशि कौन सी है, निम्नलिखित में से बताओ सदिश राशि कौन सी है। तो कुछ आपको मैं लर्न करवा देता हूं और जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने लिखी है। जैसे अदिश राशियों में क्या आता है, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब की सब आपकी अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां देखो वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और बल। तो देखो इसको याद करने के लिए क्या, यदि किसी में वह आएगा ना, वह और या फिर वह आएगा तो वो आपकी कौन सी होंगी, वो आपकी होंगी सदिश राशियां। कौन सी हो जाएंगी, सदिश राशियां। और देखो इनमें सब में वह आ रहा है, देखो इसमें वह वेग आ रहा है, विस्थापन में वह आ रहा है, त्वरण में वह आ रहा है, संवेग में वह आ रहा है, वह में बल में वह आ रहा है। तो ये सभी की सभी आपकी क्या होगी, ये सभी की सभी आपकी क्या होगी, सदिश राशियां। अब अपने बात करते हैं अदिश राशियों की। अब देखो इसमें वह आता है तो कौन सा होता है, सदिश राशि। अब आपके दो क्या हैं, दो आपके अपवाद हैं। एक तो हो गया आपका विद्युत धारा, क्या हो गया, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में क्या आता है, वह आता है, बट ये क्या है आपकी, ये आपकी है अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान में क्या है कि वह क्या है, आधा है, आधा वह है ना, तो इसको आप मान लो कि वह इसमें नहीं है, तो ये भी आपकी कौन सी होगी, अदिश राशि। कैसी, अदिश राशि। अब देखो चाल में वह नहीं आ रहा तो चाल अदिश होगी, आयतन में वह नहीं आ रहा तो आयतन अदिश होगी, और कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब आपकी अदिश राशियां होगी, ठीक है। अब चाल और जो आपका वेग है, ये चाल होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी को अपने किस में मापते हैं, मीटर में, और टाइम को अपने किस में मापते हैं, सेकंड में। तो 2 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है v की क्यूब। तो देखो मीटर मीटर मीटर, तो मीटर की क्यूब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कार्य, कार्य क्या होता है, F, कार्य का W से डिनोट करते हैं, W बराबर क्या होता है, F.ds। तो बल इंटू विस्थापन, कार्य का क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। समय अपने सेकंड में मापते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या, जूल, और कार्य का मात्रक भी आपका क्या होता है, जूल। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही रखा है कि चाल क्या होता है। देखो चाल के बारे में देख लेते हैं। चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दूरी और समय। तो दूरी का मूल मात्रक क्या था, दूरी का मूल मात्रक क्या था, मीटर था। तो यहाँ मैंने मीटर लिख दिया।
और समय का मूल मात्रक क्या था, सेकंड, तो सेकंड लिख दिया। तो चाल का क्या हो गया मात्रक, मीटर पर सेकंड। तो चाल का फॉर्मूला क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। देखो आपको एक तो जैसे मान लो कि ए पॉइंट से आप क्या पहुंचे, बी पॉइंट पे पहुंचे, तो ये आपकी क्या होगी दूरी। ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचे, बी पॉइंट से कहां पहुंच गए, सी, ये यहां से हो गए सी पॉइंट पे। ए से पहुंचे बी पे, बी से पहुंचे सी पे। यदि मैं आपसे पूछूं कि ए से बी के गए तो 5 मीटर की दूरी तय की गई, बी से सी पे गए तो 5 मीटर की दूरी तय की गई, तो कुल दूरी कितनी तय की, कुल दूरी आपकी आ जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 5 और 5 10 मीटर। और यदि आपसे मैं विस्थापन पूछूंगा तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आपकी होती है छोटी दूरी। देखो ए से क्या होगा, अब छोटी दूरी कौन सी होती है, ए से अपने किस पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, तो ये आपकी क्या होगी छोटी दूरी, इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको अपने बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन समझ आया किसको बोलते हैं। अब देखो, अब आगे अपनी बात आती है वृत्तीय गति। अब देखो वृत्तीय गति क्या होती है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, वृत्त कैसा होता है, गोल होता है ना। अब इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, है ना। तो अब देखो यदि वृत्त जैसे कोई भी, जैसे मान लो चीज है वो वृत्त के मार्ग पे गति कर रही है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखो मैंने क्या किया, एक डोरी को लिया, डोरी से जैसे मान लो कि ये डोरी है, ठीक है, इस डोरी पे मैंने यहाँ क्या बांध लिया, पत्थर बांध लिया, ये क्या बांध लिया, पत्थर। अब बंधे हुए पत्थर को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, तो इसको घुमाऊंगा तो ये कौन सी गति होगी, ये आपकी हो जाएगी वृत्तीय गति। ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर से घुमा रहा हूं तो ये पूरा गोल आपका घूमेगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपने, वृत्तीय गति। तो आज हमने किसके बारे में बात की, आज हमने सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में बात की, भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं। फिर हमने मात्रकों के बारे में बात की कि मात्रक क्या होता है और मूल मात्रक कौन कौन से हैं। फिर हमने बात की व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक जैसे मान लो कि जो आपका ये चाल है ना, चाल, ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। कैसे व्युत्पन्न मात्रक है, हमने दूरी का मात्रक और समय का मात्रक हमने कहां से लिया, मूल मात्रकों में से लिया, तो ये आपका क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल हो गया। फिर हमने उसके बाद बात की राशियों के बारे में, अदिश राशियां और सदिश राशियां। सदिश राशियां जिनमें व्यय आएगा और व्यय आएगा, और अदिश राशियां जिनमें व्यय और व्यय नहीं आएगा। तो उसके बाद हमने चाल के बारे में बता दिया और वृत्तीय गति के बारे में बता दिया। तो ये आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो फिजिक्स से बनती हैं वो हमने क्लियर की हैं। कल हम अगला टॉपिक लेंगे अपना। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।